नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे नागौर लोकसभा सीट की। यहाँ कौन भाजपा से उम्मीदवार होगा, किसे कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाएगी और हनुमान बेनीवाल तो यह खुटा गाड़ के खड़े ही है। तो इन तीनों में कौन मजबूत रहेगा, किस चेहरे पर दोनों पार्टियां दांव खेलेगी, पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी है। सर्वे चल रहे हैं दोनों पार्टियों के। आरएलपी यहाँ पर काफी मतापची कर रही है कि नागौर सीट निकल जाए। तो दोस्तों ये सीट किसके खाते में जाएगी और यह मुकाबला किस किस के बीच में होगा, हम पूरी चर्चा करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे अनुरोध, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम राजस्थान चुनाव से जुड़ी हर जानकारी, हर अपडेट आपको फैक्ट के साथ देंगे। और दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बाड़मेर लोकसभा सीट की चर्चा की थी, उसको आप वीडियो पर आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों आज हम कर रहे हैं नागौर की बात। नागौर में दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी से दो उम्मीदवार है, सीआर चौधरी और ज्योति मिर्धा। जो हमें सूचना मिली उसमें है कि दोनों ही बराबर टक्कर में चल रहे हैं। सर्वे में दोनों ही का ही पलड़ा भारी है। दोनों में न तो कोई ज्यादा कमजोर है न कोई ज्यादा मजबूत है। अब पार्टी किस पर दाव खेलती है। सीआर चौधरी की उम्र जरूर उनके आड़े आ सकती है, ये हमारा मानना है। तो ऐसे में हमें जो लग रहा है उसमें सीट ज्योति मिर्धा के खाते में जरूर जा सकती है। इसकी एक वजह दोस्तों और है, अगर ये सीट ज्योति मिर्धा के खाते में गई तो मिर्धा परिवार से जो और कांग्रेस में है नेता, उनकी भाजपा में एंट्री हो सकती है, ऐसे हमें संकेत मिल रहे हैं। पर सीआर चौधरी अगर टिकट या उम्मीदवार बनाती है पार्टी, तो ऐसे किसी कांग्रेसी का भाजपा में आना हमें अभी दिख नहीं रहा है। ऐसे में पार्टी तय है कि ज्योति मिर्धा पर दाव खेलेगी और कांग्रेस में एक और टूट करवाएगी, बड़ी टूट फूट होगी वो। इसलिए जहां तक उम्मीद है हमें ज्योति मिर्धा ही बीजेपी उम्मीदवार होगी। अब दोस्तों हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की बात करने से पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं आरएलपी की, क्योंकि कांग्रेस की टिकट आरएलपी पर ही तय होगी। ये आप समझिए थोड़ा, आरएलपी पर इसलिए तय होगी कि आरएलपी कांग्रेस का गठबंधन होता है तो सीट आरएलपी के खाते में जाएगी, यह भी तय माना जा रहा है। अगर नहीं होता है तो आरएलपी से कौन चुनाव लड़ेगा उसके बाद तय होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आरएलपी कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा तो फिर आरएलपी कोई इतना बड़ा वजूद नहीं है कि ये कुछ कर जाए या लोकसभा सीट जीत ले, ऐसा मुझे वजूद नजर नहीं आता है। हाल ही विधानसभा चुनाव हुए, 10 में एक ही सीट जीती। खींवसर जो बार बार जीत ही रहे हैं, वो पार्टी बना के जीतो और चाहे निर्दलीय जीतो, एक सीट जीत रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में आरएलपी ये रिस्क लेगी नहीं कि हनुमान बेनीवाल को चुनाव लड़ाए। एक सबसे बड़ी बात वहां तय मानी जा रही। ऐसे में एक पार्टी के सुप्रीमो की हार होती है, इससे पार्टी पूरी डिमोटिवेट होती है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि सीट पर या तो नारायण बेनीवाल चुनाव लड़ सकते हैं या पार्टी अपने किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा सकती है, ताकि कोई भी खड़ा हो जाए, हारते हैं। अगर कांग्रेस से गठबंधन होता है तो फिर यहाँ से हनुमान बेनीवाल या नारायण बेनीवाल दोनों में एक करते हैं। और अगर गठबंधन नहीं होता है तो कांग्रेस ने बड़ा जबरदस्त इस चीज का तोड़ निकाल दिया है कि जो युवा आज हनुमान बेनीवाल के साथ है, उस युवा को अपने साथ करने के लिए कांग्रेस ने बड़ी अच्छी रणनीति की और कांग्रेस ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के निर्दलीय अध्यक्ष बने निर्मल चौधरी की कांग्रेस में एंट्री करवा दी है। यानी निर्मल चौधरी कांग्रेस में आए और वो ये चुनाव नागौर से लड़ेंगे। एक हनुमान बेनीवाल पर एक दबाव भी होगा कि वो अब गठबंधन करें, नहीं तो निर्मल जैसा युवा चेहरा है कांग्रेस के पास, वो उसे आगे करेगी। आपके वोट बैंक में सीधी सेंधमारी होगी कांग्रेस की। इसलिए या तो निर्मल चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार हो जाएंगे, अगर कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मल चौधरी नहीं होंगे तो फिर सीट गठबंधन में जाएगी। इन दोनों में एक बात तय है, निर्मल चौधरी के एंट्री के पीछे की सबसे बड़ी वजह ही हनुमान बेनीवाल को घेरना है। किसी भी पार्टी में कोई बड़ा नेता होता है, उसको घेरने के लिए आपको उसी पार्टी में उसी लेवल उसी जगह ऐसा एक चेहरा आगे करना ही पड़ता है जो उस चेहरे का तोड़। जैसे आपको दोस्तों बता देते हैं कि जाट चेहरे के रूप में बीजेपी ने कैलाश चौधरी को आगे किया था। उस समय भी वो हनुमान बेनीवाल के तोड़ के रूप में किया था, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की जो वोट बैंक है वो बाड़मेर जैसलमेर में ज्यादा बढ़ रहा था। तो उसे कम करने के लिए ही बाड़मेर के जो स्थानीय सांसद थे उनको सीधा केंद्र में मंत्री बनाया, उनको चेहरा बड़ा किया, प्रोजेक्ट किया।
पर शायद उसमें कैलाश चौधरी सक्सेस नहीं रहे, उतना कोई फर्क भी नहीं पड़ा और कैलाश चौधरी अपनी वो इमेज भी नहीं बना पाई। पर नागौर में दोस्तों ये रणनीति जरूर है कांग्रेस की कि अगर गठबंधन नहीं करते हनुमान बेनीवाल तो उन्हें बाध्य किया जाए, उन्हें मजबूर किया जाए। बीजेपी उन्हें वैसे ही भाव दे नहीं रही है। अब कांग्रेस उनसे गठबंधन केवल मात्र एक सीट के लिए कर रही है और बेनीवाल की ये जरूरी भी है कि कम से कम एक सीट तो जीती ही जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।